सो ऐसे अपनी एक अलग सी स्ट्रेटजी बना के हम सी सेट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि ये पेपर हमारा इजीली क्लियर हो सके और हम अच्छा स्कोर कर सकें। सो आज थोड़ा घर का सामान लेने गए थे नानमत्ता, वहाँ पे गुरुद्वारे में भी गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के बज रहे हैं 6:30। थोड़ा सा लेट मॉर्निंग हुई है, थोड़ा सा लेट उठा हूँ मैं। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और सबसे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, देन अपना स्ट्रीट रूटीन फॉलो करेंगे। आज दिन में क्या क्या करेंगे वो सब आप ब्लॉग में देखिएगा, तो बने रहिए। सो गाइज़, आफ्टर एक्सरसाइज टाइम हो चुका है 7:30। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के साथ। आफ्टर रीडिंग भगवत गीता, लेट्स प्लान अवर डे कि आज कौन कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी हैं और किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। सो वो बनाते हैं। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के साथ। पॉलिटी में आज मुझे जुडिशरी चैप्टर ही पढ़ना है। सो जुडिशरी में जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उन्हें देखते हैं। सो पॉलिटी की क्लास हो चुकी है फिनिश, और आज हमने जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, जो कुछ डेफिनेशंस होती हैं, हमने देखा। सो आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक मैं नहा के हो चुका हूँ अगेन रेडी सेकेंड स्लॉट के लिए। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, देन अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें बाकी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे आज का मील आ चुका है। इसको फिनिश करने के साथ साथ थोड़ी देर मूवी देखते हैं, और मूवी देखते देखते इसे फिनिश करते हैं। सो आफ्टर टेकिंग माई मील मैं रेडी हो चुका हूँ पढ़ने के लिए अगेन। सो अब सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं दिन का। आज का टाइम हो चुका है 1:17। सो द हिंदू के एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। सो आफ्टर टेकिंग एनालिसिस क्लास, यहाँ पे मैंने 2 आर्टिकल देखे, एक जनसत्ता का था और एक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का था। इसमें दोनों में ही एक में ग्लोबल 100 इंडेक्स की इंडिया की रैंक के बारे में था।
एंड जो सेकंड था वो इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के बारे में था। सो जो आज के एनालिसिस का क्रंच है डेली न्यूज़ का वो है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल और ड्रिंक अल्कोहल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि वो स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। दैन पीएम ई ड्राइव स्कीम देखी मैंने, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में देखा, बायो ई3 मैकेनिज़्म क्या है, पीपीपी इनिशिएटिव जो पहले से चला हुआ आ रहा है, एयर पॉल्यूशन आजकल बहुत कंसर्न हो रखा है दिल्ली में, बाकी सिटीज़ में भी, एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया की जो रैंक है अगेन 105 रही। एंड अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी। इसमें मेरे को लास्ट चैप्टर को पढ़ना है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक कंसर्न और रहता है कि कैसे इफ़ेक्टिवली एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बात है, इसके की टर्म्स को आप वहीं पे अंडरलाइन या सर्कल कर लें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें, तो यह हेल्पफुल रहता है। आफ्टर दैट मैंने पॉलिटीज़ का रिवीजन किया, जो पॉलिटी में आज हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, वो सारी चीज़ें देखी। सो आफ्टर दैट घर का कुछ सामान लेने, क्योंकि दिवाली आ रही है तो बाज़ार जाना पड़ा। सो बाज़ार से आने के बाद टाइम हो चुका है 7:47 और अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल को, हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपरों को आज पढ़ेंगे, फर्स्ट को भी एंड सेकंड को भी। फर्स्ट में आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में है एंड सेकंड में कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, इनको कंप्लीट करते हैं। सो आफ्टर डूइंग दैट मैं स्टार्ट करता हूँ सी सेट पे आज मेरे को मैथ्स करना है और उसके बाद रीजनिंग देखनी है थोड़ी सी और एडिटोरियल देखने हैं, तो इसको इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। सो सी सेट का मैथ्स का सेक्शन ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे मैं सी सेट के लिए स्ट्रेटजी बनाता हूँ। सी सेट में मेनली 3 पार्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड द लीस्ट फेवरेट ऑफ ऑल, कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हम कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले लोग रीजनिंग ही स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर मैथमेटिक्स, दैन कॉम्प्रिहेंशन पे कोई जाके हाथ लगाता है। तो सबसे पहले तीनों का लाइन से देखेंगे कि कैसे कैसे हम इनको कैटेगराइज करके स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स को आप टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। मैथमेटिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके इन टॉपिक्स को बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सो इनको ही हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चनों को बनाना है। इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन मेजर कंसर्न ये आता है कि इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें या क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस करें, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं ये चैप्टर भी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि जो चैप्टर हैं उनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और वो कॉन्सेप्ट अलग से लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये जो परसेंटेज चैप्टर था तो इस पे मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो इनको कॉन्सेप्ट वाइज अगर तोड़ के हम इनको करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लाइक 9-10 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बाकी जैसे सीरीज़ मेथड पे क्वेश्चन आए हुए हैं,
और कुछ जैसे एप्लीकेशन ऑफ ए बी रूल पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे आप खुद से प्रिपेयर करें, खुद से बनाएं, खुद से देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। सो टॉपिक्स को सबसे पहले हमें सब टॉपिक्स में ब्रेक करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखने हैं। उनको देखने से काफ़ी हेल्प होगी। और यूट्यूब स्टफ़ जो फ्री में अवेलेबल है अर्थमेटिक के लिए, मैंने कौशिक मोहंती सर की वीडियो देखी थी, और टेलीग्राम पे भी काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है ही। दैन अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में भी वही चीज़ है कि टॉपिक्स को टेबल फॉर्म में बना लीजिए, और मैंने भी यही किया है। मैंने भी जितने भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हैं उन पे टॉपिक्स बना लिए हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुल 22, 23, 23 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्क हुए हैं, और इनको अब टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन को मैं टॉपिक्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कैलेंडर रिपीटिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, लीप ईयर पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से, आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं और इन पे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए रामबाण हो सकते हैं, और इनको देखने के लिए यूट्यूब स्टफ फ्री कॉन्सेप्ट, मैंने ये जो जितने भी मैंने पढ़ा है इसमें माई पाठशाला में अनुभव सर से पढ़ा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। और इसमें भी प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसा कि आपको पता ही है। एंड द लीस्ट फेवरेट टॉपिक जिसको सब अवॉइड ही करते हैं, कॉम्प्रीहेंसन, वो आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्रीहेंसन को करना मस्ट ही हो जाता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कभी नहीं लग रहे होते हैं। तो उसके लिए अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताता हूँ। जो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके देखे वो करंट बेस्ड आ रहे हैं। तो करंट बेस्ड उसके लिए हमें एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, और एडिटोरियल्स के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस गुड है। अगर हिंदी की बात करें तो जनसत्ता और दैनिक जागरण को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर कंसर्न आता है कि इनको करने के बाद करें क्या, क्योंकि ये हो जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। तो 3 स्टेप्स कर सकते हैं हम। पहले रीड करें, उसको इवेलुएट करें, देन उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि कहाँ से क्वेश्चन आस्क हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मेजर कंसर्न इस टॉपिक में था। और हिंदी और इंग्लिश को बैरियर ना बनाएं, हिंदी और इंग्लिश को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे हम कहते हैं वैसे ही यूज़ करें इनमें, ठीक। तो हमारे लिए ईजिली हो जाएगा। जैसे हिंदी आती है, कभी हिंदी टफ आती है तो इंग्लिश में देखें, इंग्लिश टफ आती है तो हिंदी में देखें। तो दैट्स हाउ वी कैन डू सी सेट प्रिपरेशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सी सेट की जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई अपनी, आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें कोई कमी है या कोई सुधार कर सकता हूँ मैं भी। सो अब थोड़ा सा रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में मैं डाइस पे हूँ, डाइस आजकल डाइस पढ़ रहा हूँ। तो डाइस के क्वेश्चंस को लगाते हैं, डाइस में को कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो देखते हैं। मेरा रिवीजन टाइप का है ये, क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुका हूँ। सो इनको देखते हैं। सो आफ्टर रीडिंग रीजनिंग, मैंने जो कल पेपर दिया था सी सेट का, उस पे ही कुछ पैसेज के क्वेश्चंस रह गए थे, उनके क्वेश्चंस को आज लगाया। एंड 3-4 क्वेश्चंस कुछ लगाए हैं। उनको देखने के बाद देखते हैं कि क्या वो आंसर्स मेरे ठीक हुए हैं या मैंने उनमें भी अप्रोच गलत लगाई है। सो इसको देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने 20 एंड 21 क्वेश्चन किया था, जो इवेंचुअली मेरा ठीक है। इस पे ठीक कॉन्सेप्ट मैंने बैठा दिया था। तो यही है कि आप जैसे यहाँ पर मैंने पैसेज को रीड करते टाइम ही उसे अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया था कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, जैसे 53 क्वेश्चन भी मेरा इसीलिए सही हुआ है। सो यूके पीसीएस के लिए थोड़ा सा उत्तराखंड को भी देख लेते हैं। उत्तराखंड पे मैं टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहा था, देन उसके मैंने थोड़ा से क्वेश्चन सॉल्व किए। आफ्टर डूइंग डैट मैंने क्वेश्चंस लगाए मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड, ज्योग्राफी पे बेस्ड, पॉलिटी पे बेस्ड एंड साइंस पे बेस्ड। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, क्वेश्चन बैंक जो भी मेरे पास है, उन क्वेश्चंस को लगाया, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन बन फ्रेम हो सकते हैं। और मैंने संस्कृति का एक मॉक टेस्ट भी दिया था पहले, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था उनका।
सो उसके भी कुछ क्वेश्चंस को देखा। सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, आज के लगभग सारे ही टॉपिक्स हो चुके हैं। एक आंसर राइटिंग और एक ऑप्शनल की आंसर राइटिंग आज नहीं हो पाई क्योंकि आज मेरे को मार्केट जाना पड़ा था घर के काम के लिए। एंड टाइम हो चुका है 12:06 और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। सो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं एक बेटर कोट के साथ कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ अवर कंफर्ट जोन। कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। सो गाइज़, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर एंड ट्राई हार्डर टू अचीव योर गोल्स एंड डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन बनाए रखें। भले ही 1-2 घंटा पढ़ाई ना हो पाए क्योंकि आजकल दिवाली चल रही है तो होता है कि नहीं हो पाती पढ़ाई, काम होते हैं, लेकिन उसमें से भी 2-3 घंटे आप अपने लिए निकालें। कोई भी टॉपिक्स उठा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब टाइम भी हो चुका है एंड अब एंड करते हैं इसे। सो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और जो सीसेट की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई वो कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।